क्योंकि हम महाविद्यालय में हैं, मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित की जाती है। मैं मेरे अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्लीज सर। दीप पर मां शारदे की स्तुति के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। मैं आप सबको इनका परिचय दे देती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान अनिल मेहता। ये विपासना के गणपति से संबंधित हैं और सन 1997 से विपासना से लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश मंगल आपको शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विगत 28 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आप अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय में उप प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत हैं। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं हमारी महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर ममता जोशी। ये भी मैम हमारे 17 से 18 वर्ष का इनको शिक्षक के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है और आप हिंदी साहित्य के जगत में जाना पहचाना नाम है। साथ ही हमारे सरकारी सदस्य बैठे हैं। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं हमारे अतिथि का स्वागत, क्योंकि भारतीय परंपरा है और अतिथि का स्वागत न हो, अतिथि का सम्मान बहुत जरूरी है। तो मैं हमारे प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल मेहता
से परिचित करने जो आप ही का है, और आपने कभी ठीक से पहचाना ये दोस्तों, ये मित्र को जानने से आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा, बलवान होगा। ये मित्र को जानने से आपकी चिंताएं, घबराहट, बेचैनियां जाती होगी। ये मित्र को जानने से पढ़ाई में, खेलकूद में और मन लगेगा। आप जानना चाहेंगे ऐसे मित्र को, तो उसके लिए बहुत स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक सीखना होगा, जिसका नाम है आनापानसति। क्या है नाम? आनापानसति। एक बहुत पुराना, बहुत एंशिएंट साधना है। करीब 2600 साल पहले आपने सुना होगा, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध, उन्होंने चित्रपूर्ण खोल निकाला, इसका अभ्यास किया, इससे लाभान्वित हुए, फिर लोगों में बांटा, और फिर एक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इज्जत पीढ़ी आती रही, और आज हमारे बीच में है। और आज हम इसे 90 मिनट सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे टीचर हैं, उनका नाम है श्री सत्यनारायण गोविंद। उनकी वाणी में आप सारे निर्देश सुनेंगे। तो जैसे बताया करते करेंगे, बात में होकर के इस मित्र से परिचय होगा। ये सारे दोस्त मित्र हैं, 3, 4, 5 साल हो गए जीवन के अपने राह में बॉक्स ऑफ लाइफ में दिखते हैं। पर आज जो मित्र मिलेगा, जीवन का साथ रहेगा और उनको मदद देगा। तो शुरू करते हैं। पहला सत्र 15 मिनट का है। मैं चाहता हूँ आप बंद करके ध्यान से सुने, क्योंकि उसके बाद में कोई सवाल होंगे, मैं चाहूँगा उसके जवाब। तो शुरू करते हैं। अच्छा काम करेंगे,
करता क्यों? मन वश नहीं है। तुम्हारा मन ही वश नहीं हुआ तो तुम अच्छा काम कैसे करोगे? तुम बुरे काम से कैसे बचोगे? जब मन वश नहीं होगा तो हम मन के गुलाम हो जाते हैं। फिर तो हम नजर जैसे नचाए वैसे नाचते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो अच्छा जीवन जीने के लिए पहले ये करना होता है कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मन का मालिक बनेगा तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। मानो मैं सदगुरु बाप के सद छह बच्चे का नाक रखा खांसी चल रही है। तुम्हारी माँ को ऐसे कभी खाई विश्वास कर ऐसे कभी खाना चाहिए टेंशन नहीं। अरे बाबा ने ऐसे कैसे खाया निकालेंगे अब माँ जरा बेहतर कर दी कि देखकर तो तुम्हारा घर गए अरे अंदर आइसक्रीम पड़ी है ना क्या माँ ने ये दिखा दी ना अरे और फिर क्यों हुआ मन वर्ष करेगा इसलिए वो स्कूल जाना है और वहां समय पर नहीं पहुंचे ये पहुंचे तो मास्टर भी लगा है मैं भी लगा है मैं तो अरे इतने बच्चों के सामने भी बैठता है ये क्या कल से बराबर समय का एक छुआ नहीं बदलेगा तो देखा है टीवी में वो कार्टून चल रहा है कल इसको देखा चल इसे देख इसे देखते हो नहीं रोज बात करो आज वो सपोर्ट करते दूसरे दिन जा रहा कोई मजा नहीं मिला लोग अरे वो बदलिया कौन चला अरे बड़ा बन रहा है देखिए ना अरे 2 मिनट क्या देखिए अरे 2 मिनट क्या 10 मिनट क्या 15 मिनट देखिए जो हो रहा है अब मैं बता सुख को समझता है मुझे इस समय पर स्कूल पहुंचना है गुलाम पहली बार बहुत अच्छे काम के लिए पहली बार अपने मन को वश में करना होगा। तो इसी को एक बहुत बड़ी विद्या है मन को वश में करना बड़ी लेकिन आगे क्या करते मन को निर्मल निकालना है। मन में निकलता होगा तो वश में नहीं जाता है। मन का मैल होने की वजह से कोई न कोई गलत काम करे हमें निकालना है। लेकिन पहले मन को वश में तो करना चाहिए। कोई छोटा सा बच्चा कहीं धूल में कीचड़ में खेल रहा है सारा शरीर में लगा माँ देखती है घर से साफ करो चल बैठना चाहिए बैठा भागे फिर माँ भागे बैठना चाहिए फिर भागे तेरी तो बैठे जाए अंदर के लिए नहीं उसके सवाल कैसे होगी तो मन टिकेगा नहीं उसके सवाल कैसे होगी आज तो पैदा करा मन को टिकाना है। इसमें क्या काम किया गया क्या वो आना माने जो सांस है अपान आन अपान आन प्राण तो प्राण अपान प्राण अपान हो गए आन अपान आन हो गए और शक्ति मन से गया होश का गया एक भी सांस बेहोश में ना गया
एक ही साथ व्यवस्था करना उसमें आ रहा है ज्ञान देने जा रहा है ज्ञान देने जा रहा है। ऐसे में पोषण करना है तो शुरू करो, आराम से बैठो, जैसे सबसे बैठे वो बात और कमर पीठ गर्दन सीधे रखो। जब तक देखो जब तक सीधे और आंख बंद रखो। आपको तो क्या देखो सांस आ रहा है जा रहा है तो आंखें बंद रखो। जब आंख बंद है तो चश्मा लगा के क्या देखो तो चश्मा लगा मौका नहीं लगाने हुए की बात आंख बंद मुंह बंद रखो। सांस चलने देना नाक से लेना है और ध्यान नाक के दो दरवाजे पर लगाए। सांस भीतर आए तो इन्हीं दरवाजे में दरवाजे के बीच बाहर निकलेगा तो भी इन्हीं दरवाजे में बाहर निकलेगा। पर यहाँ पर परिवार की क्रम लग गया सांस आ रहा है तो ध्यान देने आ रहा है जा रहा है तो ध्यान देने जा रहा है। अगर सांस करता आए करता गया तो उसे छोटा करने की जरूरत नहीं। छोटा गया फिर बनाने की जरूरत नहीं। जैसा है वैसा है स्वाभाविक सांस नेचुरल सांस जैसा है। और दूसरी बात शुद्ध सांस, इसके साथ और कुछ जुड़ नहीं जाए। इसके साथ कोई शब्द जोड़ दिया कोई नाम जोड़ दिया कोई मंत्र जोड़ दिया तो शुद्ध करना। ये तो आगे जाकर विद्या सीखोगे इसके लिए बहुत शुद्ध सांस केवल सांस आया हुआ पैर तो गए। आपके सांस को आगे ले जाना जाते हुए सांस को जाता हो जाए जैसा नहीं। जो जैसा को बात अपने उसकी कोशिश करते रहना तो कोशिश करते रहना सांस से सांस को बंद करें। इसको बंद करना है अपने मन को वश करना है तो सांस को बंद रखने सांस को जाने सांस को जाने बैठे बैठे वैसा चाहे काम कर ले तो मैंने जो काम कल पड़ोस का जाना करना सांस हो जाती है और खूब सावधानी से काम करना है खूब लगन से काम करना है करते जाओ सफलता मिलेगी। जो
सांस सांस को जानते दृढ़ हो जाए सब बच्चों का हो भला, सबका हो कल्याण, हो कल्याण, हो मंगल। पहला सत्र पूरा। सभी ने टीका थोड़ी सुनी, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर पाए तो सवाल मेरे आज जो शास्त्र सीख रहे हैं हमें से कोई उसका नाम फिर से दोहराएंगे। ठीक है, कोई भी सबसे पहले आनापानसति। आनापानसति का शाब्दिक लिटिल मीनिंग उनमें से कोई बताएंगे? आनापानसति। आज हम सब दोस्त हैं और एक समाज के लिए कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयोजन है, हम इसको बताएंगे। कोई संकोच नहीं करे, गलत होगा लेकिन नहीं। आनापानसति का शाब्दिक हमें से कोई भी आनापानसति जुड़ सकते। एक संधि शब्दों का जोड़, आन अपान सति। आन प्राण से लगा, हमारे भीतर जो प्राण श्वास लाइफ को आता है, अपान प्राण जो श्वास बाहर लगता है, तो सति का एक होशपूर्वक देगा, माइंडफुल देगा। अरे श्वास तो हमेशा आता रहता है, जब से जैसे जब तक मृत्यु को पाएंगे आएगा जाएगा, कभी हमने लेकिन होशपूर्वक जाना नहीं। आज पढ़ाई छोड़ के, एक्टिविटी छोड़ के इधर आता हो वहाँ जाता हो, श्वास को जानने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये काम? आया नहीं हमें से कोई भी इधर आते हुए बाहर जाते हुए श्वास के मन दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं? कोई भी ट्राई करेंगे, एक डायलॉग है। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, गलती से कभी ठीक था। इस सारे सवालों के जवाब कैसे कर सकते हैं? कुछ नया नहीं पूछना। हाँ जी, मन को एक जगह टिकाने की, एकाग्र करके, वश नहीं करके। हम सब चाहते हैं अच्छा काम करें, ऐसा कोई भी जो नहीं चाहता, पढ़ा लिखेगी कॉपी पे अच्छा नहीं कर पाते। हम सब चाहते हैं गलत काम से बचे, सब लिखेगी कॉपी पर गलत ही कर जाते हैं, क्योंकि मन वश में नहीं है। यहाँ लेटर बच्चों वाला है, ये छोटे बच्चों के लिए कराया था, बट जो टीचिंग लर्निंग है वो यूनिवर्सल है। तो मैंने बताया था ठंडी का मौसम है, सर्दी है, जुकाम है, जब होता है आइसक्रीम नहीं खानी, हम इधर उधर होगी, रहा नहीं जाता, फिर भी लोग सवाल होता है आइसक्रीम खाता हूँ, खाती हूँ, फिर बुरा हाल होता है, पाँच में करता है मुझे आइसक्रीम नहीं खाना था। हम सब देखेंगे मोबाइल फोन में बैठे, पढ़ना है कब बैठे, कब बोलते बाद में करता है, मुझे ऐसा नहीं करना था। ऐसे ही स्कूल जाना है, समय पे पहुँचना है, तैयार होकर निकलने लगे, काफी देखते देखते खूब दर्द पड़ेगी, खाना उपयोग करते टाइम पर जाऊँगी नहीं जाऊँगा नहीं, तैयार होकर कैसे निकले, नजरिए देखते देखते। तो मन वश में नहीं, मन को वश में करने के लिए ऑब्जेक्ट की आलम्बन चाहिए। कितने आलम्बन होते हैं? हम कोई शब्द लगा सकते हैं, मंत्र लगा सकते हैं, एक भगवान की स्तुति करना सकते, उस पर मन टिका सकते हैं। हमें जिनसे आनापानसति मिला, उन्होंने बड़ा अनोखा आलम्बन दिया, हमारा ही श्वास। तो आज हम इस तरह का वहाँ जाते हुए श्वास इसलिए मन मिलता है ताकि मन को वश करें, मन का मालिक बने। अगला सवाल बहुत सिंपल है, श्वास को जानने के लिए मन कहाँ करेंगे? ये पूछे ताकि गलतियाँ भी नहीं रहे, जैसा प्रैक्टिस करना है वैसे
श्वास कहाँ से अंदर आता है और यहीं से बाहर आता है। ये छोटा हिस्सा देखो ना, पूछो तो ना और नाके का जितना हिस्सा छोटा होगा उतना शार्प आपका मन होगा। हालांकि श्वास आता है पेट से जाता है बाहर, इतना बड़ा हिस्सा नहीं, जितना हिस्सा छोटा होगा। जैसे कि मानो मैं बाहर धूप में खड़ा है, मुझे कहती होगी ये क्या मैं जलूंगा, मेरा बर्न नहीं ना, बट उसी सूरज की किरणों के नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर कागज के टुकड़े रखूं तो जलेंगे, राइट? अच्छी बात है। मैं भी सूरज की किरणों के नीचे खड़ा हूँ, मुझे जल्दी लगती है, मैं भी जलता हूँ। तो मुझे भी पता करना है वो कागज के टुकड़े क्यों जलते हैं, क्या करता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों जो बराबर बोला, संकोच छोड़ोगे, झिझक छोड़ोगे तो हम सब सीखेंगे। क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा केंद्रित करता है, फोकस करता है। एक किरण से गिरती है, बिजली की गर्म करती है, तो जलाने की ताकत है, बस केंद्रित करो, जलाने की ताकत प्रदान करो। ऐसे दोस्तों हमारा मन दिख रहा है, दूर में रहता है, भविष्य में रहता है, और हम इसकी क्षमता का बहुत कम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। तो यही हम सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट छोटे देर में स्वाभाविक श्वास में केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे ज़्यादा चलेगी, मन के किसी क्षमता से परिचित होने लगा। पीछे में 2 और बातें बताई थी, कैसा होना चाहिए श्वास मार्ग, जिसमें ध्यान से सुनो, कैसा होना चाहिए श्वास मार्ग। गहरा नहीं और सामान्य स्वाभाविक शब्द के साथ स्वाभाविक नेचुरल इस तरह प्राणायाम से देखते हैं। प्राणायाम में श्वास को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके अपने लाभ है शरीर के लिए। इसमें जैसा है वैसे धीमा को धीमा जानेंगे, तेज को तेज जानेंगे, दाएं से तो दाएं जानेंगे, हम इसको बदलेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे। एक और बात बताइए, कैसा होना चाहिए श्वास मार्ग, जिससे ध्यान ये बताता है। क्योंकि हमने सुना कि तब समझा रही थी कि मन हमारा काम क्या करता है, शुद्ध श्वास को मैंने जैसे कि गुरुद्वार आएगा तो उसमें पानी मिलाएगा तो क्या मन शुद्ध रहेगा। ऐसे श्वास के साथ क्या नहीं मिलाना है, कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई आकृति, रूपी कल्पना साथ नहीं जोड़ना। ठीक है, मैं जैसे आता हूँ सेकंड सेशन 30 मिनट हम ध्यान करें, हम अर्जुन की तरफ ध्यान करें। आपने सुना है अर्जुन की बात है? कौन है अर्जुन? जोर से बोलिए। कहाँ सुना आपने? महाभारत में पांडव थे, कितने पांडव थे? 5 और 100 और अपने टीचर द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखते थे। जैसे आपके टीचर आपके लिए परीक्षा करते हैं, एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब कुछ बता दिया, सबको एक स्टोरी बताया, लास्ट के संदर्भ में इसको समझते हैं। बोलते हैं बच्चों के पेड़ है और उसके ऊपर बैठी चिड़िया, उसकी आँख को निशाना बना, सब बच्चे बहुत एक्साइटेड, जी मैं निशाना लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, बोले लोगों फिर एक सवाल करेगा तो तुम्हें क्या दिखता है? पहला बच्चा को दिखता है तो पेड़ है और उसके ऊपर बैठी चिड़िया, ठीक है। दूसरा आता है कुछ तो पेड़ है, डाल है, फल फूल है और बीच में बैठी चिड़िया, ठीक है। तीसरा कुछ तो पेड़ है, डाल है, फल फूल है, बीच में बैठी चिड़िया, आसमान है, बादल है, इतनी सारी चिड़िया। हर बच्चा बहुत डिटेल में विवरण में बताए ताकि टीचर को खुश करे कि देखो मुझे कितना ज्यादा दिखता है। अर्जुन की बात आए क्या दिखता है? सिर्फ आप दूसरी के भाव लगाओ निशाना, अर्जुन का निशाना लगता है। कहने का मतलब नेक्स्ट 30 मिनट्स के हर दोस्त के लिए क्या होगी? चिड़िया की आँख। हमारे लिए क्या होगा? चिड़िया की आँख। हम किस पे निशाना लगाएंगे? इस छोटे से हिस्से में आता जाता स्वाभाविक शुद्ध श्वास। हो सकता है किसी का मोबाइल फोन गलती से बजेगा, बनने देंगे, हम अपना अनुभव नहीं छोड़ेंगे। कोई अंदर आएगा, हमें देखेंगे, विचार को भी करके ये 30 मिनट अर्जुन जैसे महावीर कैसे बनते हैं कोशिश करते हैं। आगे बात करें, कमर गर्दन की सीधी रखनी,
थोड़ी देर ध्यान करें, जैसे किया वैसे ही कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहे। ध्यान के समय आंखें खुलने नहीं पाए। ध्यान करते हुए हमेशा आंखें बंद रहे, आंखें बंद रहे। जो ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो ध्यान के समय ऐनक उतारते हैं, चश्मा उतारते हैं। मुंह भी बंद रहे और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर, जहां से सांस भीतर आती है, जहां से सांस बाहर जाती है, अपना मन वहीं लगाए रखें। नाक के दरवाजों पर लगाए रखें और नाक के भीतर लगाए। नाक के दरवाजों पर और नाक के भीतर, यहीं से सांस भीतर आती है, बाहर जाती है, भीतर आती है, बाहर जाती है। बस इसे जानते हैं। सांस भीतर आ रही है तो जान लें सांस भीतर आ रही है। सांस बाहर जा रही है तो जान लें सांस बाहर जा रही है। ये सांस भीतर आए, ये सांस बाहर गए, भीतर आए कि बाहर गए। बड़े ध्यान से जाए, बड़े ध्यान से जाए। खूब ध्यान रहे, सांस पर ही मन रहे और कहीं भटकने नहीं पाए। सांस पर ही मन रहे, सांस छोटा आता है कि लंबा आता है, जैसा भी आता है उसे जानना है। अभी सांस गहरा आ गया तो जानेंगे सांस गहरा आया है। सांस छोटा आया है तो जानेंगे छोटा आया है। सांस भारी आया है तो जानेंगे भारी आया है। सांस हल्का आया है तो जानेंगे हल्का आया है। ऐसे ही सांस जा रहा है,
जैसा है वैसा जानेंगे। हाथ बंद रखेंगे और सांस को जानते रहेंगे। जो सांस आता है नाक के दरवाजों में से ही आता है, जो सांस जाता है नाक के दरवाजों में से ही जाता है। मुंह तो हमने बंद रखता है, मुंह में से तो सांस आता जाता नहीं, नाक में से ही आता जाता है। तो मन नहीं लगाए रखेंगे, जहां से सांस आता है जहां से सांस जाता है वही मन लगाए रखेंगे। ये सांस आया, ये सांस गया, लंबा आया कि छोटा आया, भारी आया कि हल्का आया, जोर से आया कि धीमे से आया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। ऐसे ही बाहर गया तो लंबा गया, छोटा गया, कि भारी गया कि हल्का गया, कि जोर से गया कि धीमे से गया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। तो होश आते ही फिर उसे सांस भर लेता है। कहीं की पुरानी बात याद आ गई, मन उसमें चला गया, उसे फिर लिया। अरे तुझे तो सांस का काम करना है ना, तो कहाँ चला गया? तो फिर आ जाएगा, फिर सांस को जानने लगेगा।
कभी कभी मन किसी आगे की बात को सोचने लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कोई आगे की बात सोचने लगेगा। फिर हो जाएगा, फिर उसे शांत हो जाएगा। भूतकाल में चला गया तो उसे फिर शांत कर लिया, भविष्य में चला गया तो फिर शांत कर ले आएंगे। तो वर्तमान पर आ गया, इस समय क्या हो रहा है? पहले जो हुआ वो तो बीत गया, उसको क्या याद करें? आगे जो होगा, जब होगा तब होगा, उस पर क्या चिंता है? हमको तो इस समय क्या होता है उसे जानना है। खूब ध्यान लगे, सांस पर ही मन रहे और कहीं भटकने नहीं पाए। सांस पर ही मन रहे, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब कला हो। कितना मुश्किल है, लड्डू जैसे हमारी योगा करना मुश्किल है। अगला सवाल है, पिछले सत्र में जब श्वास पे मन टिकाया 10 मिनट और ज्यादा नहीं, then we finish this। पिछले सत्र में जब श्वास पे मन टिकाया क्या मुश्किलें आई? हम लोग से कोई बात बता के अपना अनुभव शेयर करेंगे, क्या चैलेंजेस क्या चुनौती है, कौन बताएंगे? हम लोग क्लास में कैसे शुरू करते रहते हैं, बिना कोई जवाब ये किन चलो मैं ट्राई करता हूँ, किन दोस्तों का मन भटका विचारों में गया, किन दोस्तों का आंखें खुल गई, बेचैनी से खुल गई, मन भटका। कितना सिंपल काम है, बस श्वास को फील करना और मन कैसे बदल की तरफ एक शाखा पकड़ता है, दूसरी डाल पकड़ता है, एक शाखा पकड़ता है, ये सब खुद देखिए। 15 मिनट का ध्यान लगाना कितना मुश्किल है। कितने लोगों को नींद आ जाता है, एक्चुअली गुड साइन। जब आप मन थोड़ा टिकता है, थोड़ा एकाग्र होता है, तो मन आपको 4 बार जरूरी चाहते हैं काम करें, तो या तो विचारों में या आपको सुलाने की कोशिश करें। इसी तरह 10 होके अपना आलमन को जानते रहेंगे। तो मैंने कहा कि 10 मिनट और किसका पाँव दर्द किया, कमर दर्द की, सर दर्द किया, तो ये सारी प्रारंभिक स्थिति। एक तो क्या है, जमीन पे बैठे इसलिए मुश्किल है। घर पे एक क्वेश्चन रख सकते हैं, थोड़ा सा कार्पेट भी रख लें तो थोड़ा मुश्किलें कम होगी। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने रोटी बेली है, रोटी बेली है घर पे? क्या पहली बार में गोल चक्का आता है? क्या बेलना छोड़ दोगे, फिर से करोगे, फिर से करोगे, तो वो सारी प्रारंभिक घटनाएं धीरे धीरे निकल जाएगी। किसी ने
किसी ने बहुत दिनों के बाद भी भारी मतलब गेम खेला हो, एक्सरसाइज खेला हो, तो अगले दिन क्या होगा? दर्द होगा, तो हाँ वो खेलना छोड़ोगे या फिर से करोगे सारे साल की घटनाएं बस कई बार सीख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बैठ रहे हैं, पर घर जाके इतना नहीं, सिर्फ 10 मिनट इन द मॉर्निंग, 10 मिनट इन द इवनिंग, उसके लाभ आपके जीवन में आने लगे हैं। क्या लाभ आते हैं? जो युवा जो युवती श्वास पे मन केंद्रित करना सीखता है, वो अपने मन को केंद्रित करना सीखता है। जिस युवा जिस युवती का मन केंद्रित होता है, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो याददाश्त स्मरण शक्ति अच्छी होती है। आपको क्या चाहिए कॉलेज जीवन में? इम्प्रूव फोकस, अंडरस्टैंडिंग और स्मरण शक्ति, राइट? आपका इमोशनल क्वेश्चन बेहतर होता है। आपको लग रहा होगा यहाँ दिखा दिया, ये आना जाना, ये तो शारीरिक प्रक्रिया का मन से क्या लेना देना? आपको आश्चर्य होगा, ये श्वास आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? तो जब गुस्सा आता है श्वास कैसे होता है? भारी होगा, तेज होगा। कभी घबराहट होती है तो आपने देखा कि भारी होगा, तेज। ये श्वास मेरे मन से, मन के विकारों से जुड़ा हुआ है। उस समय जब गुस्सा है, घबराहट है, वो व्यक्ति, वो स्थिति जिसको लेके गुस्सा है, घबराहट है, एक बार लो अपन बड़ी भी श्वास को जानो, आपको आश्चर्य होगा, मन शांत हो जाएगा, गुस्सा घबराहट चला गया, श्वास नॉर्मल हो गया, स्वाभाविक हो गया। यानी जैसा मित्र है तो आप ही का है, आप ही के पास है, पर कभी किसी की आज्ञा नहीं, अपने फायदे के लिए। जो मन तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, उसके नीचे कोई क्वेश्चन रखो, प्रॉब्लम रखो। जैसे नाइफ बटन को कैसे छीनेगा, वैसे ऐसा मन उस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में ऐसे पैटर्न ढूंढेगा जो एक विक्षेप मन कभी भी नहीं जान पाएगा। पर ये करके देखता हूँ, एक शांत मन में क्रिएटिव आइडियाज बनते हैं। एक शांत मन, एकाग्र मन बहुत प्रोडक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत जॉयफुल होता है, कंपैशनेट होता है अपने लिए और बहुत छोटी उम्र में बच्चे, युवा युवती वैल्यू इंटरप्रिटेशन, शील सदाचार का नींव होना सीखते हैं। शील सदाचार हत्या नहीं, चोरी नहीं, नशा पता नहीं, व्यभिचार नहीं, ये तभी कर पाओगे जब मन संयमित होगा। तो आज हम इसका थोड़ा थोड़ा नींव डालने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे आपको बताऊं, बहुत चैलेंजेस हैं आज के युवा युवती के जीवन में। हम हमारे यहाँ आते हैं, हम फॉर्म्स पढ़ते हैं, परीक्षा का बोझ, प्रेशर, माता पिताओं की अपेक्षा पर खरा उतरना, अपनी परफॉर्मेंस छोड़े, अपने दोस्तों की, पेयर्स की परफॉर्मेंस से तुलना का प्रेशर, कितने घटक हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जैसा आज इतना आसानी से बोलो, 30 साल पहले वेतन हमको पता भी नहीं होता था कैसे कहाँ मिलता है। आज बच्चों को ज़्यादा पता है कैसे कहाँ वेतन मिलती है। ना तो किसकी नैविगेट करना, माता पिता के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ, पोर्नोग्राफी, जंक फूड, ये सब आज बहुत बड़े इश्यूज हैं। थोड़ी सी सरकारी नौकरी और उसके पीछे सैकड़ों हजार लाखों युवा इसके पीछे होते हैं। मैं देखता हूँ, मैं बॉम्बे में पढ़ता था, तो जितना से बल्कि आया 20 ईयर्स की उम्र में सब लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते, सब लोग 5 साल बाद कभी भी नहीं जा रहे, 30 के हो गए, 35 के हो गए, कभी भी नहीं जा रहे। सबको यकीन है उनको वो सरकारी नौकरी मिलेगी। और दोस्तों, अगर मैं सच्चाई का आईना उनके सामने रखूँ, इतना मुश्किल होगा उनके लिए इस तरह सच्चाई को स्वीकार करना कि शायद सबको वो नौकरी। तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से हमने देखा है युवा युवती के किस्म के कभी न कभी स्ट्रेस, तनाव होता है। हमें याद नहीं होगा, पर कभी परीक्षा में बहुत परेशान होता है, कोई रिश्तों में ऊपर नीचे होता है, पैसों के मामलों में, व्यसन में कुछ तनाव होता है, उथल पुथल होती है। तो जब ठीक से कोप नहीं करते हैं, व्यसनों की ओर, प्रलोभन की ओर पलायन होता है। और कभी कभी बीमारियाँ शारीरिक और मानव कभी कभी सुसाइड के बारे में। तो आज ये आने का सिर्फ एक प्रयोजन था सती जी के द्वारा क्या आपके सामने रखे कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट स्किल्स, जिससे आप सशक्त हो गए, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंसेज, वो शायद पर्याप्त नहीं है जीवन की कला, जीवन को गुजरने में।
कुछ और लाइफ स्किल्स की जरूरत है। तो ये एक लाइफ स्किल जो आज हमने आपसे परिचित कराया, आनापानसति। अगर आप चाहें तो सुबह 10 मिनट, शाम 10 मिनट इसको अपनाना शुरू कर सकते हैं। इस उदाहरण से आप 5 साल की उम्र में आपने अक्षर सीखा, ए लिखना सीखा, 100 बार लिखते थे, बी लिखा 100 बार। अगले साल डी डैट से लिख गया, नाम सर्वनाम संज्ञा टूटा फूटा बोला, शब्द सीखा। आज वो अक्षर नहीं सीखा होगा तो सोचना, बोलना, सपना देखना संभव नहीं। ये अक्षर उस भाषा की बुनियाद है, राइट? आज जो आपने अक्षर सीखा, विश्वास का आना जाना, कॉन्शियसली आना जाना, जागरूक होकर आना जाना। ये जब एक भाषा बनेगा, जब इसमें बात रखोगे, इसके इम्प्लीकेशन इतने स्टैगरिंग है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे वो 5 साल का बच्चा कल्पना भी नहीं कर सकता ये अक्षर सीखते सीखते मैं भाषा का मास्टर बनूंगा, मैं बोल पाऊंगा, सपना देख पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा, राइट? तो आज हमने पहले कदम लिए हैं। तो क्या हमने आज मेडिटेशन सीख लिया? हमने बस थोड़े से कदम लिए हैं। तो क्या पॉसिबली और मेडिटेशन हो सकता है? जिस तरह बहुत छोटे, जैसे कोई बच्चा इधर आएगा, गंदा मैला पीछे से लगभग, तो माँ क्या करेगी? सबसे पहले नल के नीचे रखेगी। नल के नीचे नहीं रहेंगे तो अगला काम पानी में साबुन से कैसे साफ करेगी? तो नल के नीचे मैंने श्वास, मन को श्वास पे टिकाना, वो नल के नीचे बच्चे को रखने के बराबर है। पर उतना काफी नहीं, अगला कदम लेना जरूरी। श्वास का पानी साबुन से साफ करना। मन की जड़ें, विकारों की जड़ें बहुत गहरी होंगी, फिर मन को टिकाएंगे, उतना काफी नहीं, अच्छा है पर काफी नहीं। अगला कदम कर लेंगे विपश्यना, लेकिन तो हो सकता है मन की विकारों की जड़ें को मिला सकेंगे और निर्मल बन सकेंगे। तो आज आनापानसति 10 मिनट में सीखा, और कभी किसी का मन करे मुझे विपश्यना सीखना है, तो आपको भ्रमर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है गंगा के पहले, वहाँ आपको 10 दिन का समय देना होगा। आज तो आए होंगे ऐसी चीज, तो कभी 10 दिन के आओगे, आपका मोबाइल फोन जमा हो जाएगा। अब आप 10 दिन के लिए बाहर दुनिया से चले गए, 250 लोग एक साथ ध्यान कर सकते। पानी से छोड़िए, शरीर से कोई इशारा करके कोई जेस्चर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे उठना, रात में 9 बजे तक 10 आवर्स वेरी सीरियस, वेरी इंटेंस मेडिटेशन होता है। कोई पहले व्रत उपवास, उनके गर्भकांड, कोई मंत्र जाप, सब कुछ एक और करना पड़ता है। जैसे घर में समझो माँ दही जमाती है, जावन डालने के बाद छिड़ी दी तो दही बनेगा। 4 घंटे डाल दिया, छोड़ दिया, दही बन गया, फिर जितना भी छोड़ो वापस दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही वहाँ 10 दिन बाहर की दुनिया से करके शोर शराबा भीतर गवेषणा करते हैं कि शरीर मन कैसे जुड़े, कैसे हम पर हावी होते, कैसे हम इसका मालिक बन सकते हैं, और वो सीख के वापस बाहर की दुनिया में शोर शराबा में आते हैं। तो बस मैं जाने से पहले हम लोग नॉर्मली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 4 सत्र करते हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत मुश्किल है ना, पर एक्चुअली में ध्यान रखने ही फायदा होता है। जितना मैं बोलूँ यहाँ से आएगा थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, पर जो आप साधना करेंगे वो शांति का अनुभव वो आपके साथ रहेगा, और हो सकता है वो भी आगे जाके स्फूर्तित होगा। तो जाने से पहले कुछ ब्रोशर है, मैं आपको दे जाता हूँ आनापानसति के। किसी का मन है विपश्यना के बारे में ज़्यादा जानकारी, उसके भी ब्रोशर है, पर वो जिसका मन है वही ले। 10 मिनट का ऑडियो सर के साथ और मैम के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, और आप इनसे जिससे आप चाहो तो गूगल पे, यूट्यूब पे 10 मिनट आनापान लिखोगे तो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू विल एक्चुअली सरप्राइज कि अगर इस बार 10 मिनट अभ्यास करेंगे, थोड़ा समय लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बट इफ यू आर कंसर्न्ड विद परफेक्शन यू विल आपको खूब मदद देगा। तो जाने से पहले कुछ ब्रोशर दे देता हूँ।
धन्यवाद सर। आज इतना मतलब बहुत अच्छा लगा और जैसे सोचते थे ना हमने से डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर चीज के लिए। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं हमारे प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। ज्ञानदायिनी मां साढ़े को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन श्रीमान अनिल मेहता जी, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे विद्यार्थी, आज जो आपने हमें काव्य दिया है, जो ज्ञानवर्धक एक मंत्र दिया है, निसंदेह हमारे जीवन को बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मन है जो ये मन को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, वो सब जगह सफल हो जाता है। कई उदाहरणों के माध्यम से आपने देखा। अब जो मन को नियंत्रण करें तो एक मंत्र और हमें दिया आपने कि एक अभ्यास, यदि हम 10 मिनट प्रतिदिन सुबह निकालें और 10 मिनट शाम को निकालें और प्रतिदिन अभ्यास करना इसका शुरू कर दें, तो बच्चों आपको खुद को महसूस होगा थोड़े दिनों बाद कि हमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वहां पहुंचना है। कि विपश्यना केंद्र कोई आज से नहीं संचालित हो रहा है, कई सालों से संचालित हो रहा है और यहाँ पर सब समान होते हैं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता किसी के साथ। यहाँ बड़े से बड़े भन्नाटे लोग भी आते हैं, यहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी आते हैं, क्योंकि मेरे कई बार देखा है कि कुछ मित्र भी यहाँ पर आए विपश्यना केंद्र पर 10 दिन का समय कैसे निकालना उनको पड़ता होगा, सोचिए उनकी व्यस्त लाइफ के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने 10 दिन का समय यहाँ विपश्यना केंद्र पर निकाला और जब निकालने के बाद जब उनसे बातचीत हुई तो बहुत बदलाव हुआ हमें नजर आया, उन्हें बहुत आनंद नजर आया और आनंद से जब उन्होंने कहा तो उनका जीवन मार्ग से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो तनाव जो लेकर के चलते थे वो तनाव उन्होंने दूर कर दिया इस विपश्यना केंद्र के माध्यम से। मेडिटेशन हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो आज आपने हमें दिया। इसको मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जरूर इसे अपने जीवन में उतारेंगे और उतार करके अपना जो भी मुकाम है आपको से हासिल करेंगे। एक बार मैं संस्था परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभार। महाविद्यालय की परंपरा है, हमारा यहाँ का कल्चर है, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक प्राणी सुख उसको प्राप्त हो, तो इसी कामना के साथ हम कल्याण मंत्र करेंगे। कल्याण मंत्र स्थिति प्रथम पंक्ति का दोहरान करते हुए आप पूरा मंत्र गाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
धन्यवाद।